स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं कि कैसे एक नई वेबसाइट पे, एक नई ब्लॉग पे जो कि वेबसाइट ट्रैफिक लाके इनकम की जा सकती है। फास्टेड वेबसाइट ट्रैफिक कैसे लाई जा सकती है। फिलहाल आप यहां पे प्रूफ के साथ में अगर बात करें, प्रूफ यहां पे देख सकते हो जो वेबसाइट का प्रूफ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो कि कमेंट भी करेंगे कि ये वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आप ला रहे हो, जो यहाँ पे टोटल क्लिक्स ला रहे हो, जो टोटल इंप्रेशन ला रहे हो, और ये रन हो रही है। ऐसा नहीं कि ये मतलब अभी के अभी जो कि काफ़ी टाइम पहले का है या फिर 3 मंथ पहले ओल्ड है। ऐसा कुछ डाउट हो तो उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये कैसे, अगर हम बात करें, पॉसिबल हो पाता है और कैसे जो है कि ट्रैफिक मिल पाती है और कितना टाइम लगता है ट्रैफिक को लाने के लिए। देखिए, एक वेबसाइट पे एक बिगिनर अगर जब काम करना शुरू करता है, लगातार जो है कि कीवर्ड रिसर्चिंग करता है, लगातार मेहनत करता है, जिसके बाद जो है कि ये सारे रिस्पॉन्स, ये सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और लकीली अगर हम बात करें, उसका लक काफ़ी अच्छा रहता है तो सब कुछ सही चलता है इंडेक्सिंग का, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है कि वहाँ पे जो कि ट्रैफिक बूम हो जाती है। और ये एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कब से चल रहा था और ये कब से जो है कि धीरे धीरे जो है कि कम डाउन, जो कि अप डाउन चलते गया और फिर लगातार जो है कि ये बूम होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स हो सकता है, इसे जो कि रिलोड करना जरूरी है, जिससे आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। वीडियो को कम्प्लीटली आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है कि लाइव ट्रैफिक हम ला पाएंगे, कैसे लाइव ट्रैफिक टारगेट कर पाएंगे और कैसे हमें जो है कि जेन्युइन ट्रैफिक मिलने वाली है। तो देखिए, होता क्या है, जो सीक्रेट है वो जो है कि कभी भी आपको, जो एडवांस ब्लॉगर होते हैं, जो अगर हम बात करें जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो कभी भी आपको शेयर नहीं करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। और जो भी बताते हैं, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको उनके हिंट को, उनके ट्रिक्स को, उनके मेथड को समझना पड़ेगा। और मेथड भी ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा घुमा के रहता है तो समझ में हमें नहीं आता है। एक बिगिनर को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बार बार आप वीडियो को देखते हो ना, तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको उसमें मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, और जिससे आप जो कि एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो, एक अच्छी ट्रैफिक गेन कर सकते हो। मैं इसकी अर्निंग की भी बात करूंगा कि इससे अर्निंग कितना होता है, कितना तक आप अर्न कर सकते हो, इतनी अगर ट्रैफिक आप ला पाते हो तो। अगर हम बात करें, अगर मंथली की बात कर ले, 3 मंथ की बात कर ले, तो इंप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसका अगर हम बात करें यहाँ पे 2.32 मिलियन जो है कि इंप्रेशन है। और यहाँ पे एवरेज CTR आप देख ही रहे हो। यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज पोजीशन आप देख रहे हो, पोजीशन काफी अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो कि क्लिक्स, टोटल क्लिक्स कितने हैं वो आप देख रहे हो। तो ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, लास्ट 3 मंथ का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों को डाउट लगेगा, यार इसकी साइड डेट पड़ गई है, लगता है 3 मंथ पहले चला था और अब नहीं चला है। ये दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 3 मंथ से ही चल रही है वेबसाइट। अगर मैं इसको जो है कि देखो यहाँ पे, अगर इसको लास्ट 6 मंथ भी करूंगा ना, तो ये इतना ही रिपोर्ट रहेगा। ये आपके सामने है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो। कोई चेंजेस हुआ? कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 3 मंथ से ही इस वेबसाइट को मैंने जो है कि अचीव किया है, इतनी ट्रैफिक को। और आप भी अचीव कर सकते हो। क्या मेथड है, क्या तरीके है, उसको जानना होगा, आपको समझना होगा और लगातार इसके ऊपर काम करना होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो 3 मंथ से ये वेबसाइट चल रही है, 3 मंथ से एक अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे, एक अच्छी अगर हम बात करें ट्रैफिक गेन करके दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर हम इसे लास्ट 28 डेज करते हैं ना, तो भी आप देखोगे रिपोर्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत इसका आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब लास्ट 20 जो कि अगर हम बात करें 30 डेज में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 हजार का जो है कि क्लिक्स, सिर्फ हमें क्लिक्स मिल गया। इसका मतलब ये है कि 50-60 हजार की ट्रैफिक मिल रही है महीने की। अगर मैं ये रिपोर्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँ लास्ट 7 डेज का, तो भी आप देखोगे तो इसका एवरेज कितना हमें मिलता है। देखो 14,000, 14,000 जो है कि आपको यहाँ पे क्लिक्स मिलते हैं, और ये जो है कि आपका इंप्रेशन। अब डेली बेसिस पे ये देखोगे तो कितना होता है, कितना इंप्रेशन गिरता है, ये सब कुछ यहाँ पे जो है कि दिखा रहा है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। सबसे जरूरी है ये जानना कि ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाई है, कैसे ये जो है कि अचानक से बूम हुआ, कैसे यहाँ पे ट्रैफिक मिली, कितना काम करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, वेबसाइट बनाने के बाद क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। अगर मैं मोस्ट रिसेंट भी ले लेता हूँ, आप देखोगे अभी का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली अपडेट, उसकी अगर हम बात करें तो भी आप देखो 34,000 का इंप्रेशन है, जो कि जेन्युइन। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक वाली बातें हैं। यहाँ पे जो है कि बैकलिंक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बैकलिंक्स का तो शो ही नहीं करेगा यहाँ पे आपको। ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे क्यों दिखाता हूँ आपको मालूम है, यहाँ पे सर्च कंसोल में इसलिए दिखाता हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे कि यार ऑर्गेनिक है भी या फिर नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट करके आपको दिखा दूं कि वेबसाइट के ऊपर देखो आप, जो कि इतनी ट्रैफिक है, जैसे कि सिमिलर वेब का हम यूज करके दिखाते हैं। लेकिन मैं वहां पे नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वहां से भी लोग काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि यार फेक है, दूसरों की वेबसाइटें दिखाता है, अपनी वेबसाइटें नहीं दिखाता है। इसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो लोग समझते नहीं है, समझने को रेडी नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा एडवांस भी हो जाते हैं और काफी कुछ कमेंट कर बैठते हैं। तो उस केस में हमें उनके कमेंट को भी अगर हम बात करें, उनको सामने रखना है, उनको समझाना भी है कि भाई कैसे देखो ये रियल है। कोई अगर हम बात करें
स्पैम नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड नहीं हो रही है, ये सब कुछ मेहनत से हो रही है। ये 2-3 महीने का मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, जिसके बाद आप यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो लास्ट 28 डेज का मैं रखता हूँ या फिर 7 डेज का रखता हूँ, और जो भी आपको समझ में आए, इसमें कोई फर्क नहीं है हम कितना भी रखें। जो हमारा ट्रैफिक है वो तो कम या ज़्यादा नहीं होने वाला है, जो चलने वाला है वही चलने वाला है। जो इसकी रेगुलरिटी बनी है वो रेगुलरिटी बनी रहेगी। ये आप देख तो 40,000 50,000 का इंप्रेशन पर डे का यहाँ पे गिर रहा है, और उसके ऊपर जो कि 2,000 4,000, मतलब एक घंटे का जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, एक दिन की रिपोर्ट की वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हो, अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, तो उसके ऊपर क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिसको आपको ट्रैफिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप मिलियंस में इंप्रेशन लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कि अर्निंग कर पाओ। तो देखो एटलीस्ट 3 मंथ का आपको टारगेट लेके चलना है। कौन सी भी ब्लॉग हो, कौन सी भी वेबसाइट हो, उसको 3 मंथ का टारगेट अगर आप सेट करके चलते हो तो डेफिनेटली आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में सक्सेस हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे 90% ब्लॉगर क्यों फेल्ड हो रहे हैं, इसका ये भी रीज़न है क्योंकि वो विदाउट नॉलेज के जो है कि वर्डप्रेस पे चले जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं वर्डप्रेस पे। अब जब वर्डप्रेस पे आप शिफ्ट हो रहे हो विदाउट नॉलेज के, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इशू होती है। अब उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि सीखने में ही समय निकाल देते हो, काफ़ी सारे समय, काफ़ी सारे टाइम आप जो है कि सीखने में, लर्न करने में निकाल देते हो। जब आप लर्न करने में काफ़ी सारे समय निकाल दोगे, 2 महीना 3 महीना लर्न करने में ही लग जाएगा आपको, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, ये रिपोर्ट जो है आप जो देख रहे हो, दूसरों को देख के एक जुनून के साथ में आप आते हो, कम बैक करते हो, पैसे लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वेबसाइट बनाते हो और अप्रूवल लेते हो, सारी चीज़ें करते हो इतना टाइम देने के बाद, तो ये जो है कि आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। मतलब ये आप नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ट्रैफिक तक नहीं पहुँच पाते हो, क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हो, अभी भी आप बिगिनर हो। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे जो है कि किसी के वीडियो देख लेने से, कि मतलब मैंने 100% रैंक मैथ का एसईओ कर दिया, फिर कोई भी एसईओ का मैंने अच्छा से ऑप्टिमाइज़ कर दिया, कीवर्ड्स निकाल दिए, अब जो है कि ये सारी चीज़ें कर लेने से नहीं होता है। उसके ऊपर लगातार कंटिन्यूसली बना के लगातार काम करना होता है, प्रॉफिट को साइड में रख के लगातार काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बैकलिंक्स भी बनाने पड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है ये साइट के ऊपर बैकलिंक्स नहीं बनाई गई होगी? इसके ऊपर भी बैकलिंक्स बनाई गई है, जब भी ये रैंक होते हैं। अगर कौन सी भी ब्लॉग, कौन सी भी वेबसाइट देखेंगे जिनके ऊपर अगर बैकलिंक्स नहीं बनाओगे आप, तो वो कभी भी रैंक नहीं करते हुए नजर आएंगे। जब आप उसके ऊपर बैकलिंक्स बनाओगे, जब उसके ऊपर काम करोगे, जब भी जाके वो रैंक करते हुए आपको नजर आएंगे। अदरवाइज जो है कि अगर आप एक एक्सपायरी डोमेन के साथ में काम करते हो, तो उस पर जो है कि आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होते हैं, अगर बैकलिंक्स नहीं भी बनाओगे तो। एक्सपायरी डोमेन एक्चुअल में होते क्या हैं और कैसे उन्हें परचेस करना चाहिए, कैसे उन्हें बाय करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आपको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, डीप में उसको समझना चाहिए, और उससे जो है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना चाहिए, और उसी टाइप की कभी भी एक्सपायरी डोमेन को लेना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी के ज़्यादा हमें, अगर हम बात करें, पहले से डोमेन अथॉरिटी बनी होती है, बस हमें कंटेंट लाने होते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, और जिससे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप एक्सपायरी डोमेन के साथ में दाओ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिवाइस आप देखते हो कौन कौन से डिवाइस से कितने आ रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि ज़्यादातर आप देखोगे तो मोबाइल से ही यूज़र आते हैं, मोबाइल से ही हमें क्लिक्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंटेंट के ऊपर, ऐसे नीच के ऊपर काम करना है जिस पे ज़्यादातर जो है कि मोबाइल यूज़र हों और मोबाइल से रिलेटेड ही कंटेंट आपको पब्लिश करने हैं। उससे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग जो है कि मोबाइल से ही विजिट करते हैं। डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो इसका रेशियो आप देखोगे तो 50% से भी कम हो जाता है, और इसका अगर हम बात करें डेस्कटॉप पे CTR भी कम हो जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, आपको कभी भी जो है कि मोबाइल्स के यूज़र को टारगेट करना है, मोबाइल के यूज़र पे काम करना है। यहाँ पे कंट्रीज़ की आप देखोगे तो कंट्रीज, जो भी कंट्रीज़ आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद अदर कंट्रीज़ हैं, जो कि सारे कंट्रीज से थोड़े बहुत यूज़र यहाँ पे ड्राइव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री से नहीं आ रहे। अब मैं आपको बता दूं इसका सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि जो ये कंट्री आप देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब, ये जो कंट्री अगर बाहर के आप देख रहे हो, तो इसके ऊपर जो है कि काफ़ी बैकलिंक्स बनाई गई है, काफ़ी मेहनत की गई है। तो ये बैकलिंक्स वाले यूज़र हो सकते हैं, मे भी आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये है कि यहाँ पे ये होता है कि ये भी आते हैं जब जो कि बैकलिंक्स आप बनाओगे तो इनकी कोई ना कोई आर्टिकल जो है कि यूएस से यूके में हमारी जो आर्टिकल है वो रैंक करती है, जब भी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बन पाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब आप एक ब्लॉग बनाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, तो उसके ऊपर लगातार कंटिन्यू
कंटिन्यूसली आप जो कि कीवर्ड रिसर्चिंग के साथ में एक अच्छी नीच को सेलेक्ट करने के साथ में, अगर आपको नीच सेलेक्ट करने नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आप वीडियो को देख सकते हो। एआई है आज के डेट में मदद करने वाला है नीच को सेलेक्ट करने वाला, उससे आप सेलेक्ट करा सकते हो नीच को और एक बेहतरीन नीच बना के लगातार आप काम कर सकते हो और एक बेहतरीन रिस्पॉन्स पा सकते हो। आपको लगातार जो है कि एक लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करने पड़ेंगे। वही चीज़ें हमने भी किया है, लगातार हमने 3 मंथ तक काम किया है और एक सेपरेट नीच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको कीवर्ड्स तो नहीं दिखा सकता, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सारे क्वेरीज मैं दिखा दूँ और वेबसाइट भी दिखा दूँ, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसे ये ट्रैफिक हमने गेन किया है। लेकिन अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, अगर मैं आपको कीवर्ड्स दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ दिखाऊंगा, तो वो मेरी वेबसाइट के लिए मैं अभी जो करने वाला हूँ, बहुत आगे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। वो पॉसिबिलिटी मेरी हो सकता है वेबसाइट की रैंकिंग, मेरी हो सकता है वेबसाइट की बाउंस रेट, मेरी वेबसाइट का बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगेंगे, क्योंकि आप लोग अचानक से विजिट करना शुरू कर दोगे और कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत रीड करेंगे और आइडिया लेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे और ज़्यादातर बाउंस रेट बढ़ जाएगा अचानक से। जब बाउंस रेट बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ें करने की वजह से मैं आपको इसका जो है कि नहीं दिखा रहा हूँ और कुछ मुझे थोड़ा सा एक डर सा लगा रहता है, इसकी वजह से मैं अपनी जो सीक्रेट वेबसाइट है उनको शो नहीं करता हूँ। तो सॉरी इसके लिए, लेकिन आपको मेहनत करना है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा आपको मेहनत करना है और हिंदी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, कौन से भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग लिखो, 100% कीवर्ड रिसर्च करके आप लिखो, ताकि आपकी वेबसाइट जो है कि रैंक करे। और ये कहीं ना कहीं कीवर्ड्स पे ही रैंक कर रहा है ये वेबसाइट, तभी जाके इतनी ट्रैफिक हमें देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो जो है कि बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मुझे जो भी आपको डिटेल्स देना था, इस वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे, समझोगे, आपको जो हिंट मुझे देना था वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या कहना क्या चाहता हूँ। गेम कहाँ पे है, पूरा गेम कीवर्ड्स के ऊपर है और नीच के ऊपर है। जो नीच हमारी है उसके ऊपर है और कीवर्ड्स के ऊपर है। अगर आप मेहनत करते रह जाओगे, नीच आप वही घिसे पीटे नीच को अगर आप सेलेक्ट करते हो, न्यूज को या फिर जो भी है मल्टी नीच को इस तरीके से काम करते हो, तो आप फंसे रहोगे, ट्रैफिक कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सही नीच सेलेक्ट करना समझ जाते हो और सही तरीके से आप जो है कि कीवर्ड्स को रिसर्च करना समझ जाते हो, तो बस आप जो है कि ब्लॉगिंग के साथ में बहुत अच्छे से खेल जाओगे। तो जो हिंट था मैंने आपको रख दिया, अब इसको और डीप में मैं आपको हिंट नहीं दे सकता। बस जो भी चीज़ है आप जो है कि करो और मेहनत करो और जो है कि कमाओ, इसके माध्यम से एक बेहतरीन रेवेन्यू करो और इसकी रेवेन्यू मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।